हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री का। आज हमारा टॉपिक होगा ग्लूकोज। आज हम आपको ग्लूकोज के बारे में पढ़ाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, साथ में इसकी कई सारी हम केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे। और अगर हम आपसे बात करें, जो बच्चे यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं उनको बता देते हैं, इससे पहला वाला जो क्लास था उसमें हमने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था। तो भाई कार्बोहाइड्रेट जो है इसी के अंदर टॉपिक आता है ग्लूकोज। इसी में आप ग्लूकोज पढ़ेंगे, सुक्रोज पढ़ेंगे, फ्रक्टोज पढ़ेंगे, ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे। आज के क्लास में हम ग्लूकोज को डिटेल करेंगे, इसका स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें बताएंगे। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में नहीं पता है, तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप ये वीडियो देखने के बाद जो है वो कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं पता है आपको तो जरूर देख ले जाके। वहां पर पूरा हमने डिटेल किया है कि कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल देखिए जीरो से स्टार्ट किया है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें बताइए, मेजर से लेकर माइनर तक की। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर देखिए जाके। प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के नाम से, तो नहीं देखा है जरूर देखिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। साथ में हमने उस वीडियो में बताया भी है कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ठीक है, तो ये बातें हमने आपको बता दी। ऐसे ही आज के क्लास में हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ग्लूकोज के बारे में स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले फॉर्मूले की बात आती है कि आखिरकार ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है। पिछले क्लास में जब हमने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था वहीं पर बता दिया था कि भाई 6 12 6 ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। हमने आपसे कहा था कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, CHO से जो यौगिक मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। CHO का भाई मतलब क्या है, C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन एंड O का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन। यानी कि ऐसा कोई भी चीज जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, तीनों चीजें अगर होती हैं तो वो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो देखिए भाई ग्लूकोज में C भी है, H भी है और O भी है, तो भाई ये ग्लूकोज क्या है तो ये कार्बोहाइड्रेट ही। ठीक है, अब याद करने का तरीका बताया था, CHO तो हो गई, ऐसे याद रखेंगे 6 12 और 6। ठीक है, फिर लगा देंगे CHO। तो अगर आप ऐसे याद रखते हैं तो फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। यही सेम हमारा सेम फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी होता है, बस दोनों में डिफरेंस इतना होता है, स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। क्योंकि हमने बताया था कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, तो इस वजह से स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वरना दोनों के फॉर्मूले जो है वो सेम ही होते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, फ्रक्टोज की नहीं। तो आज की हमारी पहली रिएक्शन है कि ग्लूकोज, आखिरकार ग्लूकोज बनता कैसे है। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, कल के क्लास में भी हमने आपको बताया था। भाई ये है सुक्रोज। क्या है ये, सुक्रोज है। फॉर्मूला होता है 12 22 11, यानी कि C12 H22 O11। सुक्रोज का अगर हम नॉर्मली भाषा में बताएं बेसिकली तो इसे बोलते हैं चीनी। जो आपके घर में चीनी होती है जिसका आप शरबत बनाते हैं, मीठे में उपयोग करते हैं मीठा बनाने के लिए, तो उस चीनी का फॉर्मूला होता है 12 22 11, या उसे को आप क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं केमिस्ट्री लैंग्वेज में। जब अगर आप इसको पानी इसमें मिला देते हैं, पानी का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है H2O, इतना तो पता ही होगा, तो ये है वाटर। यानी कि जब आप चीनी और पानी दोनों आपस में मिला देंगे तो क्या बनता है, एक ग्लूकोज बनेगा और एक फ्रक्टोज बनेगा। ठीक है, तो ये जो पहला वाला कंपाउंड देखिए दोनों फॉर्मूले सेम है, बस हमने इसमें लिख दिया ग्लूकोज बनेगा साथ में फ्रक्टोज बनेगा। यानी कि जो आप घर में शरबत बनाते हैं उसमें यही तो करते हैं, आप एक बर्तन लेते हैं, उसमें डालते हैं पानी और साथ में ऐड करते हैं चीनी। यानी कि जो चीनी और पानी जब आपने मिलाया तो क्या बनता है, शरबत बनता है, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहेंगे। तो इतनी तो बात आपके समझ में आ गई होगी। यानी इस तरीके से हमारा जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। ठीक है, यानी किस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। यानी कि जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा 6 12 6, इस फॉर्मूले को हम खोलकर दिखाएंगे स्ट्रक्चर के रूप में। और ये जो आज हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसा भी आए कि ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाकर दिखाइए ग्लूकोज का, या केवल स्ट्रक्चर लिखा हो, तो इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसा रटने वाला कोई काम नहीं है। देखिए फॉर्मूला क्या था, 6 12 और 6, ये फॉर्मूला था। कार्बन कितने हैं, ध्यान से देखिए, कार्बन कितने हैं, यहाँ पर 6 हैं, तो बना लिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना लिए। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है। CHO का भाई मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, भाई यहाँ पर हमने एल्डिहाइड ग्रुप लास्ट वाले O के पास, C के पास लगा दिया। ठीक है, ये देखिए
यहाँ पर CHO बना दिया। CHO क्या बता रहा है कि ये है एल्डिहाइड ग्रुप। इन सभी कार्बन को हमने किससे जोड़ दिया, एक बॉन्ड से जोड़ दिया। आपको पता ही है कि जो हमारा जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो जब फॉर्मूला कब बनता है, जब उसकी संयोजकता बराबर होती है। और जब हम इस तरीके से बॉन्ड लगाते हैं, भाई जो ये एक लाइन नहीं खींची गई, इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो क्या किया, सबसे पहले 6 कार्बन हमने लिखे, उसके बाद सारे को हमने क्या करा, एक सिंगल बॉन्ड में जोड़ दिया और लास्ट वाले कार्बन से हमने एक ग्रुप जोड़ दिया जिसका नाम है CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप। क्योंकि हमने आपको बताया कि एल्डिहाइड ग्रुप किसमें होता है, ग्लूकोज में पाया जाता है। उसके बाद अब हमारी कार्बन की बात होगी, अब हम चलेंगे हाइड्रोजन पर। तो इस फॉर्म यहाँ पर हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या किया हमने। हर जगह आपको ऊपर H इस तरीके से सभी कार्बन के संग H को जोड़ देना है, यानी हाइड्रोजन को। जितने भी ऊपर वाले हैं ऊपर आप हाइड्रोजन जोड़ देंगे और नीचे सभी में OH जोड़ देंगे, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और OH मिलकर बनाता है हाइड्रेट। क्या बनाता है, हाइड्रेट। लेकिन इस वाले में भाई मत जोड़िएगा, ये ग्रुप अलग है, इसके संग कुछ भी नहीं जुड़ेगा क्योंकि ग्रुप हमेशा अकेला ही रहता है। तो अब आप इसमें गिन लीजिए कि कितने C हैं, कितने H हैं और कितने O हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। H कितने हैं यहाँ पर, 12, यानी गिनिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 7 8 9 10 11 एंड 12 हो गए 12 कार्बन। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 कार्बन हो गए। यानी कि आपने ये जो पूरा फॉर्मूला है इसमें पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल ठीक हमने स्ट्रक्चर को बनाया है। जितने भी यहाँ पर है हमारे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उतने ही हमारे स्ट्रक्चर में है, यानी कि ये हमारा जो फॉर्मूला हमने स्ट्रक्चर के रूप में खोला है ये बिल्कुल ही सही है। तो समझ में आया। सबसे पहले आपको बीच में कार्बन बनाने हैं 6, लास्ट वाले में एक एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ना है, ऊपर हर जगह H यानी हाइड्रोजन लगा दीजिए और नीचे सब में OH लगा दीजिए। अब हमने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बताया था, उसमें लिखकर आया था हमारे क्वेश्चन में कि नेम बताना था इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट, नेम पूरा लिखकर आया था, उसका लिखा था नेम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इस तरीके से लिखा था। तो हमने कहा था आपसे कि जब हम आपको ग्लूकोज पढ़ाएंगे उसका स्ट्रक्चर, तब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका नाम आया। देखिए CHO लगाए, CHO का भाई मतलब क्या है, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको नीचे जो ये OH लगा हुआ है, जब भी OH लगा होता है तो नॉर्मली IUPAC में आपने पढ़ा होगा, जब आपने 10th क्लास में IUPAC पढ़ी होगी तो OH जब भी हमने लिखा होता है तो हम उसे नॉर्मली अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कोहल, ठीक है। लेकिन जब अल्कोहल OH ग्रुप किसी हमारे जैसे किसी भी IUPAC नेम में ग्रुप भी जुड़ा हो अदर, साथ में OH भी जुड़ा हो, तो हम अल्कोहल नहीं लिखते हैं। अल्कोहल की जगह हम क्या लिख देते हैं, जल्दी से बताइए, हाइड्रोक्सी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिख देते हैं। भाई अगर आपको ये बात नहीं पता है तो जान लीजिए कि अगर जब भी हम IUPAC की बात करते हैं तो देखिए CHO ग्रुप है तो आप उसका मतलब एल्डिहाइड के लिए CHO ग्रुप का यूज़ करते हैं, ठीक है। और OH ग्रुप कहीं पर लगा होता है तब आप उसमें अल्कोहल समझते हैं उसको और ऑल जोड़ देते हैं। लेकिन जब कोई अदर ग्रुप भी है और साथ में OH भी लगा हुआ है तब OH जो है सेकेंडरी ग्रुप में माना जाता है, सेकेंडरी से कहते हैं। तो तब हम इसको अल्कोहल नहीं लिखेंगे, क्या लिखते हैं वहाँ पर, हाइड्रोक्सी जोड़ देते हैं नाम में, ठीक है। ये बातें आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो हमने आपको बता दिया कि अगर कोई मान लेते अगर यहाँ पे CO ही ग्रुप होता, ठीक है, कोई भी अदर ग्रुप ले लीजिए, CO है, COOH है, कोई भी ग्रुप हो, लेकिन अगर उसके साथ में एक और ग्रुप दे रखा है OH तो भाई इसे सेकेंडरी ग्रुप के रूप में देखा माना जाता है और तब OH का नाम अल्कोहल नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप एक है ही यहाँ पर, OH यहाँ पर फिर से आ गया, कई सारे OH है। तो हमने भैया जब कई सारे की बात आती है बहुत सारे चीज़ों की तो वहाँ पर हम पॉली का यूज़ करते हैं। कल के क्लास से बताया था पॉलीसैकेराइड, जिसमें पॉली का मतलब ही बताया था बहु, जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, मोनोसैकेराइड के अणु होंगे, तो वो पॉलीसैकेराइड होता है। तो पॉली का मतलब है बहुत सारे, यहाँ पर बहुत सारे OH है तो OH के लिए क्या लगा दिया हमने, हाइड्रोक्सी लगा दिया। क्या लगा दिया, हाइड्रोक्सी। भाई फिर से बता देते हैं हाइड्रोक्सी क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है। अगर ये नहीं होता ग्रुप तो हम OH को क्या लिखते, तो हम OH को अल्कोहल ही लिखते, ठीक है। तो समझ में आ गया डिफरेंस, केवल OH होगा तो अल्कोहल, लेकिन अगर कोई हमारा ग्रुप चल रहा है
तो हम इसको हाइड्रोक्सी लिखेंगे। तो नाम इसका हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी। अब यहाँ पर कौन सा ग्रुप चल रहा है, यहाँ पर ग्रुप चल रहा था CHO, तो CHO का नाम होता है एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में टिक लगाएंगे और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आता है ये क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का नाम आपको बताना पड़ता है। आप ऐसी तरीके से ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन में आपका लिखा होगा एल्डिहाइड, ठीक है, ऐसे ही आता है क्वेश्चन। हम आपको क्वेश्चन पेपर देंगे कि तो उसमें लिखा होगा, एक में लिखा होता है ऑप्शन में एल्डिहाइड, दूसरे में लिखा होता है कीटोन, और तीसरे में लिखा होता है पूरा यही नाम लिखा होगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और चौथे में लिखा होगा नन ऑफ दिस। तो आप समझेंगे, आपको यही याद आएगा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोन में हमारा कीटोन जो ग्रुप होता है वो होता है फ्रक्टोज में, और जो तीसरा नाम हमने आपको बताया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो आपको ये नाम नहीं पता होगा। तो इसीलिए बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नाम आपसे पूछा जाए तो नाम आप यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, हम लिखकर भी बता रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, फिर आगे आप लिख देंगे एल्डिहाइड, और या तो आगे लिखा होगा एल्डिहाइड की जगह कीटोन भी आ सकता है। कीटोन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बना हुआ है ग्लूकोज का, ठीक है, जब हम फ्रक्टोज का आपको बनाकर दिखाएंगे तो उसमें CHO नहीं होता, ऊपर क्या जुड़ जाता है, CO जुड़ जाता है, तो उस वजह से कीटोन। तो समझ में आ गया, पिछले क्लास की बात थी, हमने बता दी कि इस तरीके से नाम लिखा गया। अब ग्लूकोज पढ़ा रहे तो हमने स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वही सारी चीजें हैं कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये देखिए साफ साफ दिख रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान होती है CHO, ठीक है, और अल जोड़ते हैं हमारे जब हम IUPAC लिखते हैं। आगे क्या लिखा, परंतु यह शिफ रिएजेंट के संग कोई कलर नहीं देता। भाई ये भी क्वेश्चन बनता है, नॉर्मली जो शिफ रिएजेंट होता है यानी शिफ अभिकर्मक जिसे बोलते हैं, ये किसी के संग भी आप अभिक्रिया इसकी कराइए तो गुलाबी रंग देता है, ठीक है, पिंक कलर देता है, लेकिन जब आप इसकी ग्लूकोज से क्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो इसमें कोई भी कलर नहीं देगा, मतलब ये कलरलेस हो जाएगा जब आप रिएक्शन इसकी कराते हैं। और क्या लिखा हुआ है, NH3 का मतलब है अमोनिया, और क्या लिखा हुआ है NHSO3, तो इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम बाई सल्फाइड नाम है, ठीक है, तो इसका नाम अगर ना आपको याद हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो अमोनिया और साथ में सोडियम बाई सल्फाइड, ये दोनों जो है ये भी इसके संग रिएक्शन नहीं देता है। तो ये भी MCQs में बन सकता है कि इनमें से कौन सा ग्लूकोज से क्रिया नहीं करता है। तो NH3 और साथ में NaHSO3, तो ये दो जो है हमारे वो रिएक्शन नहीं करते हैं ग्लूकोज के साथ। और ये भी आ सकता है कौन सा रिएजेंट ग्लूकोज से क्रिया नहीं करता है, या कौन सा रिएजेंट जो है वो ग्लूकोज से क्रिया करके कलरलेस बनाता है, तो यहाँ पर पता होना चाहिए शिफ रिएजेंट जो होता है। उसके बाद लिखा हुआ है इसका वाटर सॉल्यूबल म्यूटा रोटेशन शो करता है। तो भाई म्यूटा रोटेशन जो है इसके बारे में हम कल के क्लास में डिटेल करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, पूरा स्ट्रक्चर आपको इसके बारे में समझाना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि यह अल्कोहल और HCl से, यहाँ पे अल्कोहल का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो हम लिख देते हैं C2H5OH, ये होता है अल्कोहल, और साथ में लिखा है HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसे कहते हैं, के साथ मेथिल ग्लूकोसाइड बनाता है। भाई ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लूकोज जो है यहाँ पर अल्कोहल और HCl के संग क्रिया करके क्या बनाता है, क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो मेथिल ग्लूकोसाइड मिलेगा। आप शॉर्ट नोट्स बनाए तो ऐसे ही बना सकते हैं कि C2H5OH, साथ में HCl है और साथ में ग्लूकोज है, ठीक है, तो ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, ये सब कुछ मिलकर क्या बनाएगा, मेथिल ग्लूकोसाइड। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि ग्लूकोज को 3D आइसोमर अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में पाया जाता है। अब इसके भी दोनों अपने आप में, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होती है, मतलब तीनों चीज़ें होती हैं, 3 डायमेंशन होता है। आइसोमर क्या होता है, आइसोमर का मतलब होता है जिसमें मॉलिक्यूल की संख्या एक ही सी होती है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आइसोमर का पता लगाते हैं, और इसमें अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज पाया जाता है। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी हम आपको बना के दिखाएंगे अगले क्लास में। तो इस क्लास में हमने आपको बता दिया किस तरीके से आप
क्या करेंगे, पहली चीज हमने आपको इसका स्ट्रक्चर बता दिया, ओपन चेन स्ट्रक्चर, और कई सारी बातें हमने आज की क्लास में बताई हैं जो पेपर की बेस पे भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी जो पॉइंट है, अब देखिए आपका पेपर हो सकता है मल्टीपल चॉइस हो, फिलहाल तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी में ऐसे ही हो रहा है। तो अगर ये वाला पेपर आपका है ऑब्जेक्टिव वाला, तो आपको काफी डिटेल में पढ़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़कर जाएंगे ऐसे ही तो कोई भी आप टिक लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि अल्कोहल और HCl से क्रिया होगी तो मेथिल ग्लूकोसाइड बनेगा। अब वहां पर आप क्या करेंगे, रिएक्शन थोड़ी ना बनाएंगे बैठ के। अगर आपको रिएक्शन नहीं आ रही है तो आप कोई रिएक्शन बनाएंगे थोड़ी ना, या तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए ना कि मेथिल ग्लूकोसाइड बनेगा। तो समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना है। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं, अगले क्लास में जब हम मिलेंगे, आज तो हमारा वेडनेसडे ही है, अब आपको अगला क्लास अगले मंडे को मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि 3 दिन हमारा केमिस्ट्री चलता है और 3 दिन हमारी फिजिक्स चलती है। तो कल आपको फिजिक्स की क्लास मिलेगी। जब हम अगले मंडे को मिलेंगे तो ग्लूकोज के कई सारी रिएक्शंस हम कराएंगे, और साथ में इसका ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसका एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी बनता है, तो उसके बारे में डिटेल करेंगे। फिलहाल इस क्लास में इतनी रखते हैं, इन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, याद करिए इन सब चीज़ों को। इस क्लास में इतनी रखते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो अगर आपने अभी तक वहाँ ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। डेप्थ स्टडी सर्च कर लीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी होगी। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।